तो आपने और दीगर रहनुमाओं ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि अप्रैल में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने कल खुद अली खान साहब से कहा, जिन्होंने मीडिया पर आके बताया कि मुझे नहीं लगता मुझे सितंबर अक्टूबर तक बाहर आऊँगा मैं, मुझे ये इनका इरादा है सितंबर अक्टूबर तक जेल में रखने का। आपको फिर उन हालात को देखते हुए क्या लग रहा है? वो अप्रैल में तो बहुत कम दिन बचे हैं बाकी। देखिए, आज मैंने जो है जो इनका अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का जो केस है, मैंने आज सेर हासिल बहस करके तकमील कर दी, मुकम्मल कर दी ज़मानत की। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ भी रुकावट हो सकती है सिवाय इसके कि प्रोसिक्यूटर ने तारीख गिड़गिड़ा के ली और वो सोमवार को उन्हें हुक्म हुई है कि आप इसको यकसू कीजिएगा, आप अपनी बहस को मुकम्मल करें। तो सोमवार को ये इंशाल्लाह अलकादर ट्रस्ट की ज़मानत हो जाएगी। साइफ़र वाले में कल लगा हुआ है, साइफ़र वाले में भी प्रोसिक्यूशन जो है इसको तवालत दे रही है। साइफ़र आपके सामने है, साइफ़र का वजूद नहीं है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट ना कोई डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, ना किसी को पता है साइफ़र का मतन क्या है। तो मुझे बताएं कि ऑब्जर्वेशंस आपके सामने लाउड एंड क्लियर हैं। साइफ़र जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री में वो तो डी कोड करने से वहाँ से हटाया ही नहीं जा सकता है। वो एक ट्रांसक्रिप्ट उसका बनाया जाता है, उस पेपर के अगर जो कहीं गुम हो जाता है तो वो पेपर के गुम होने पर कभी सजाएं नहीं होती हैं, ना ही वो कागजात को प्राइम मिनिस्टर अपनी जेब में संभाल के रखते हैं। ये तो आज़म खान को अगर जवाबदेही होनी चाहिए थी तो होती, लेकिन आज़म खान जब उठा कर ले गए हैं, उसका सॉफ्टवेयर उसका अपडेट कर दिया गया है, तो वो जो है उसके बाद बयानात देने शुरू कर दिए। उसकी धेले की अहमियत नहीं है कानून के हिसाब से, कानूनी शहादत के हिसाब से। सो वो मुझे कोई शायबा नहीं है कि वो भी अगले हफ्ते यकसू हो जाएगा। आपके सामने जो है इद्दत का केस, इद्दत के केस में भी रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं वो बार बार जो है उसको लंबा कर रहे हैं। वो भी इसी हफ्ते ये जो आ रहा है या इसी हफ्ते थर्सडे को वो लगा हुआ है जुमरा, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बरी हो जाएंगे। अब अगर कोई नए केसेस घड़ के ले आते हैं तो उसका तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मतलब ये जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं उसमें फेयर ट्रायल के ऊपर बहुत सवालात उठे हैं, जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, और ये तवक्को जरूर की जाती है सीनियर कानूनदानों की तरफ से भी कि उसमें इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। मगर इमरान खान साहब को ये इस वक्त अंदेशा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में फिर मुझे कन्विक्ट कर देंगे और फिर मुझे अंदर रखा जाएगा। आपको लग रहा है उसका फैसला इतनी जल्दी नहीं आएगा? देखिए, 90 मिलियन पाउंड का केस आज जो मैंने बहस की है उसमें किसी हिसाब से भी सज़ा नहीं हो सकती है। इनका अपना जो गवाह है PW6 जो इनका चीफ है, वो उसने ही बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया कि 90 मिलियन पाउंड जो कि अल मशरिक बैंक से लंदन से आया, उसकी अकाउंट सीधा का सीधा वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और अब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने उसको ख़जाने में वापस उसी तरह भेज दिया है। उसमें कोई देला भी इंटरसेप्शन इधर उधर नहीं हुई है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है अलकादर ट्रस्ट की, सुहावे में जो 458 कनाल जो ने यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट बना के दिया था, उसमें भी ट्रस्टी ज़रूर है इमरान खान और बुशरा बीबी, लेकिन उसमें भी उसने कह दिया कि ना ये मुलाजिम रख सकते हैं, ना इन्होंने एक धेला इसमें से जो है कमाया है या तनख्वाह ली है या TADA लिया है या कुछ भी नहीं लिया है। तो वो दोनों चीज़ों में आ गया कि एक बेनिफिट, एक गेन, एक चीज़ की पाई की भी वहाँ से नहीं हुई है। शोर इतना मचा रखा हुआ है, 190 मिलियन खा गए जी, सबसे बड़ा स्कैम हो गया। ये किस चीज़ का तो स्कैम आप ये कह रहे हैं कि आप ये इस केस में इमरान खान साहब को सजा नहीं होगी, बावजूद इसके कि उनकी काबीना के बहुत सारे अरकान कह चुके हैं कि बंद लिफाफे में दस्तखत कराए गए को फायदा पहुंचाने के लिए। लिख लें, नहीं होगी, इसमें नहीं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कोई तो शवाहिद हो कि इन्होंने जो है उसमें से इल्लीगल गेन लिया है और लॉस कॉज किया है। ना इसमें कोई लॉस कॉज किसी को किया है एक्सचेकर को, ना कोई गेन है इसमें। वो 190 मिलियन के दरमियान और नेशनल क्राइम्स एजेंसी जो ब्रिटेन की है उनके दरमियान मुआहदा हुआ। ये देखें, पाकिस्तानी पुलिस नहीं थी, माफ़ कीजिएगा, और ना ही वो पाकिस्तानी अदालतें थी, वो लंदन की जो है डिस्ट्रिक्ट। मगर उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी ने तो बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि हमने रियासत पाकिस्तान को ये पैसा वापस किया है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट में जो अकाउंट था उसमें जाके एडजस्ट हो गया था। अब वो चीफ जस्टिस ने जरूर वापस किया है, मगर फिर काबीना के जो अरकान थे इमरान खान के, उन्होंने बताया कि बंद लिफाफे पे हमसे दस्तखत करा लिए थे।
देखें बंद लिफाफा इसलिए क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट था, उनके अपने लॉज में है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट। अब इन्होंने नेशनल क्राइम्स एजेंसी से एमएलए के तहत जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत इन्होंने वो चीज़ें मांगी हैं। अरे खुदारा आपके पास वो आई नहीं है अभी तक, और वो काबीना की मीटिंग से पहले बैंक में आ चुका था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अब काजी ये सवाल भी तो थोड़ा सा उल्टा सवाल पैदा होता है कि काबीना की मीटिंग से अप्रूवल बाद में लिया, पैसे पहले ही आ गए थे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट करा दिए गए थे। जी पहले पैसे पहले आ चुके थे। तो ये सवाल तो इमरान खान साहब पे पैदा होता है, नहीं पड़ता ये तो कि अप्रूवल बाद में लिया, पैसे पहले आ गए, रिलीफ पहले दे दिया। ये जी बिल्कुल पैसे पहले आ चुके थे और उसमें कोई ताल्लुक इमरान खान का नहीं था और ना ही हुकूमत पाकिस्तान का था। वो की फैमिली के और नेशनल क्राइम्स एजेंसी के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसको वहाँ के जज ने अप्रूव किया। अल मशरिक बैंक से सीधा अकाउंट पहले ही आ गया। ये कार्रवाई नैब ने और शहजाद अकबर ने अपने खाते में डालने की कोशिश की और कैबिनेट के सामने बाद में अप्रूवल करवाई। सो इसमें से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सवाल ये है कि शहजाद अकबर ने इसमें आप कह रहे शहजाद अकबर ने गलती करके फंसवा दिया। उन्होंने कार्रवाई अपनी डाली कि हमने जी 190 मिलियन, नैब ने भी बड़ा ज़्यादा ट्रम्पेट किया कि हमने 190 मिलियन जो है वहाँ से लेकर आए हैं बरतानिया से पाकिस्तान।